वो सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं और ईर्ष्या से तो बिल्कुल भी नहीं। पर करना ही है तो प्रेम से कीजिए, करुणा से कीजिए, नम्रता से कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए। जो काम आप करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 1 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तारीख 1 मई 2023 है और दिन सोमवार का है। कल यानी कि 2 तारीख को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश होने जा रहा है दोपहर के 1:46 पर। उसके लिए आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करने होंगे जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो, उन सभी की जानकारी इसी चैनल पर शुक्र राशि परिवर्तन के वीडियो में आप सभी के लिए उपलब्ध है। आज के विशेष उपाय में चंद्रमा का कुंडली के 12 ही भावों में शुभाशुभ होने का क्या फल है, आज हम बात करेंगे 4th हाउस से लेकर के 6th हाउस तक की, यानी कि चतुर्थ भाव, पंचम भाव एवं षष्ठ भाव की। तो इसी के लिए अगर आपने पहले एपिसोड फॉलो नहीं किया है तो वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको स्वयं की कुंडली लेकर के समझ में आए कि कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है, जन्म कुंडली में, तो वहां से क्या आपको फल देखने को मिलता है। ये सभी जानकारी अगले 2 दिनों तक और मैं आपको बताता रहूंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादश तिथि रहेगी रात के 10:10 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शाम के 5:51 तक है, जिसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं सिंह राशि का चंद्रमा आज पूरे दिन रहने वाला है। रात के 12:22 यानी कि जब 2 तारीख लग जाएगी तब सिंह राशि से चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिल रहे हैं। सबसे पहला मुहूर्त 6:05 से 7:30 बजे तक और दूसरा मुहूर्त 3:05 से 6:05 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में यात्राएं करें तो शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट दिशा में और पूर्व दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो पहले ही संभल जाइए, क्योंकि दिशाशूल दोष लग रहा है। इसके कारण यात्रा में विघ्न आना, जो आप मोटिव से अपनी यात्रा आरंभ करें उसका पूरा ना होना, कहीं ना कहीं डीले ज्यादा देखना, सुख सुविधाओं का अभाव रहना, ये सभी दिशाशूल दोष के कारण आपको अभाव देखने को मिलते हैं, या फिर ये कहूं कि परेशानियां देखने को मिलती है अपनी यात्रा में। तो इसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें तो काफी हद तक जो विघ्न है उनको टाला जा सकता है। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्यापाश योग, मालव्य योग, शश महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिल रहा है। अगर अभी तक ये संशय है कि मेरी कुंडली में राजयोग है, तो आपको बता दूं, हर इंसान की कुंडली में राजयोग होता ही होता है, चाहे वो मजदूर हो या फिर अरबपति। पर यहां पे परेशानी कहां आती है? अगर सब में राजयोग है तो राजयोगों के विपरीत बात आती है दुर्योगों की। आपकी कुंडली में दुर्योग भी है, दुर्योगों के कारण संघर्ष होता है, तो राजयोगों के कारण राजाओं के समान जिंदगी। अब बात यहां पर यह आती है कि किसकी दशा ज्यादा प्रबल है। जिसकी दशा प्रबल होगी वो अपना असर ज्यादा दिखाएगा। तो वहीं हम इंसान किस तरीके से किन लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारी सोच कैसी है और हमारी मेहनत कैसी है, ये सभी चीजें भी हमारे राजयोगों को प्रबल और दुर्बल बनाने का काम करती हैं। आप अगर संघर्ष से गुजर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जिंदगी में क्या कभी वो समय आएगा जब सफलता प्राप्त होगी, जब आगे बढ़ेंगे, जब जो मेहनत करते हैं उसका लाखों गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होगा। अगर ये सवाल हैं आपके, ये दुविधा में अटके हैं, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आपको एक चीज साफ तौर पर बता दूं,
हम वो ऐप वाले एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं जो 1 रुपए और 2 रुपए प्रति मिनट के ऊपर बात करते हो। हम इस तरीके से नहीं चलते। और अगर आपको ना मालूम हो या तो फिर अगर आपने अब पहले एक बार ट्राई कर लिया है उस ऐप को, तो आपको वहां पर भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके साथ में क्या किया गया। बस इसी बात को लेकर के मैं ज्यादा किसी के लिए बुराई नहीं करना चाहता, पर बस ये समझाना चाहता हूं कि पैसा आपका है, समय आपका है, भाग्य आपका है। अगर अपने समय को, अपने पैसों को और अपने भाग्य को सही से आप तोल नहीं पा रहे, तराजू में रख करके अपने ही फ्यूचर को लेकर के आप सोच नहीं पा रहे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर के संघर्ष ही मिल सकता है। पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करने से लाखों गुना बढ़ते हैं। अपना मेहनत जो है सही दिशा में करने से आने वाला समय अपने आप ही बेहतर से बेहतरीन बनता है। भाग्य सही तरीके से अगर आगे बढ़े तो भाग्य का साथ भी मिलता है, और वही भाग्य उदय होकर के आपको नाम और शोहरत सब दिलवाता है। बात इतनी सी है, सही ज्योतिषी का चुनाव आपको स्वयं को करना होता है। यहां पर यह बात कहना जरूरी है कि हर ज्योतिषी गलत नहीं हो सकता, पर मेजॉरिटी आज के समय में यही देखा जा रहा है, जो ज्योतिषी नहीं है वो भी अपने आप को ज्योतिषी कहला करके आपका काम यहां पर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि 2-4 पैसे वो भी कमा पाए। इसमें बुराई नहीं है, पैसे कमाना बुराई नहीं है, पर गलत तरीके से इंसान के भविष्य में उसी को परेशान करके, उसी को यहां अंधेरे में रख करके जो कमाया जाए वो कमाई किसी काम की नहीं। और इसके लिए आपको कहता हूं, अपने भविष्य का चुनाव आप स्वयं करें, सही ज्योतिषी की सलाह लेकर के अपने भविष्य को संवारें। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए यहां पर बनती है 75% सपोर्ट की। 5th हाउस के चंद्रमा को शेम तारा का साथ मिलना, ये कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव न्यूज आज के दिन जरूर लेकर के आएगा। कहीं ना कहीं व्यापार को लेके, परिवार को लेके, दोस्तों को लेके खुशखबरी आज के दिन आपको जरूर सुनने को मिलेगी। पर 5th हाउस का चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची आपके हाथों से आज के दिन होती नजर आ सकती है। घर पे मेहमानों के आने के कारण बहुत ही ज्यादा व्यय होना यह भी संभव है। तो वहीं घर परिवार के अंदर किसी लोगों पर कुछ टिप्पणी दे देना, यह आज के दिन घर का माहौल मेहमानों के जाने के बाद में कुछ संघर्षपूर्ण बना सकती है। अब बात करें नौकरी व्यवसाय से जुड़े लोगों की, या तो फिर खास तौर पे नौकरी करने वाले लोगों की, तो आज के दिन अपने भाग्य पर ज्यादा यहां निर्भर मत कीजिएगा। जो आपके साथ में काम चला आ रहा है या तो फिर जो साजिशें हैं वो आज के दिन गहराती हुई नजर आने वाली है। इससे आपको कल जाकर के रिलीफ मिले, पर आज का दिन अपने सीनियर से, अपने कलीग से आपको परेशानियां ज्यादा झेलने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए यही कहूंगा, हर कदम फूंक फूंक के रखिएगा ताकि कोई भी साजिश में आप ना अटकें। आज के दिन व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो 30% सपोर्ट आज के दिन आपको देगा। यहां पर परिवार में अशांति का माहौल, कहीं ना कहीं टेंशन ज्यादा होना, खर्चों को लेकर के परेशान, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर जो इस महीने आपके सामने खर्चे हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है, लोन का रीपेमेंट है, इन सभी बातों को लेकर के बहुत ही ज्यादा टेंशन में दिख सकते हैं। वहीं पे सैलरी क्रेडिट होने पर कहीं ना कहीं एचआर से या तो फिर अपने सीनियर से परेशानी हो सकती है कि सैलरी कम क्यों आई है। ये सिचुएशंस आपको आज के दिन झेलने को मिलने वाली है। तो वहीं व्यापारी वर्ग का आदमी भी यही देखेगा कि स्वयं बहुत मेहनत से काम कर रहा है, पर पीछे जो उनके काम करते हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनकी लापरवाही के कारण स्टॉक का चोरी होना, उसमें कोई गड़बड़ या तो फिर नुकसान उभर करके सामने आ सकता है। और ये नुकसान को वापस रिकवर करने की संभावनाएं नहीं होंगी, क्योंकि अब समय बीत चुका है। यहां पर अपनी सेहत को लेकर आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं माताजी की सेहत को लेकर के भी आपको बहुत ज्यादा यहां पर सावधान रहना है। चेतावनी आपको बहुत कम शब्दों में दे रहा हूं, इसको समझना जरूरी है।
यहाँ पर कोई भी यंगस्टर्स जो हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम की प्लानिंग करना अलग बात है और पेपर्स देना अलग बात है। सैम्पल पेपर्स जो होते हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स जो हैं, उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हकीकत से एकाएक होने का मौका ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे तो वहीं आज के दिन कमाई भी शानदार हो जाएगी। परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे से बातें होंगी, तो किसी के साथ में मन मुटाव है तो आज के दिन वो मन मुटाव दूर होके फिर से भाईचारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर यह भी आपको कहूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई है, तो इस समय का सही तरीके से उपयोग करते हुए अगर पॉलिटिशियन है या तो फिर आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, स्ट्रगल आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन है, सिंगर हैं, तो इस समय का सही उपयोग कीजिए। ऑडिशंस देने के लिए आज के दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यहां पर एक चीज बता दूं कि वापस जो सिचुएशन में सुधार है वो वृश्चिक राशि के चंद्रमा में देखने को मिलेगा, जो 6 तारीख को आपको होगा दोपहर के समय में। तो वहां तक आपको लगातार कल से नेगेटिविटी या स्ट्रगल को फेस करना पड़ सकता है। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए यहां पे बन रही है वो है ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट की। अब 2nd हाउस के चंद्रमा को विपत्त तारा का साथ मिलना ये आज के दिन कंफ्यूजन पैदा करेगा। नया बिजनेस है, नया वेंचर है, उसके यहां पर ठप होने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम ही बंद हो जाएगा, पर आज के दिन कुछ ऐसे सिग्नल्स या तो फिर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसेस, मशीनरी का खराब हो जाना, ये आपके मेंटली अटैक करने वाला काम हो सकता है। लोगों की इस तरीके से बातें सुनने को मिल सकती है कि बंद कर दीजिए, और यही आप अगर इस चीज में अटक गए या तो फिर इस जाल में अटक गए तो मान करके चलिए कि दिमाग में या तो फिर सबकॉन्शियसली आप यही सोचना चालू कर देंगे कि इसको बंद कर देता हूं। ऐसा मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आज रात तक का आपको इंतजार करना है। कल का सवेरा जो है वो आपके लिए कन्या राशि में होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो काम में भी वापस स्लो प्रोग्रेस देखने को जरूर मिलेगी। यहां पर नौकरी करने वाला आदमी आज के दिन बहुत सोच समझ करके अपने कदम आगे बढ़ाए। यहां पर बहकाने वाले बहुत हैं, चढ़ाने वाले बहुत हैं, पर सच से सामना करवाने वाले बहुत कम हैं। हर इंसान जो आपसे आगे बढ़ना चाहता है वो यही उम्मीद करता है कि आपको नीचे गिरा के आगे बढ़ जाए, मेहनत करके आगे नहीं बढ़ना चाहता। इस बात को समझिए। तो वहीं पर आज के दिन अपनी मेहनत बेहतर करें और वहीं ऐसे लोगों से अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ें। बिना बात के खर्चों से और गलत कंपनी से बचिएगा। यहां पर उपाय के तौर पे एक साधारण सी चीज कहूंगा, सुबह या फिर ये कहूं कि 30 तारीख की रात जो है, आप अगर ये एक दिन पहले एपिसोड देख रहे हैं तो इसका उद्देश्य यही है कि उपाय करना है। एक चांदी की ग्लास लीजिए या कटोरी लीजिए, उसमें पानी डाल के सिरहाने के पास में रख दीजिए। अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो इसी पानी को पी करके फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। आपको मेंटली स्टेबिलिटी भी देगा, तो वहीं आपके मन को शीतल भी जरूर रखेगा। और इसी के साथ में महादेव का नाम ले ले तो क्या ही कहना। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है जो 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा कल सुबह। संपत्त तारा का साथ आज के दिन आपको मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल रहे हैं। सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिविटी का यहां पर यह मतलब है कि 100% तो मीटर है। आपके लिए जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितनी बेहतर सोच रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर भाग्य का साथ भी मिलेगा, तो वहीं कमाई वाला दिन कहा जाएगा कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसकी कमाई आज के दिन आपको ज़रूर प्राप्त होगी। यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, या फिर ये कहूँ कि अर्बन क्लैप और इस तरीके की जो एप्स होती हैं जिसके अंदर कुछ घंटों के लिए आकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके इंसान जाते हैं, ऐसा जो भी काम करता है उस इंसान की आज के दिन शानदार कमाई है। वहीं प्रोग्रेस के नए रास्ते भी मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको सामने आएंगी। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई परेशानी थी तो वो भी यहां पर सुलझती हुई आज के दिन नजर आने वाली है। आपको मान सम्मान भी मिलेगा, तो वहीं घर परिवार में भी आदर और सत्कार किया जाएगा।
हेल्थ वाइज शानदार दिन है, परेशानी की कोई बात नहीं, ना ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स कहूंगा, ना ही पेट संबंधी कोई समस्या, माइग्रेन, हेडेक, कुछ भी आपको आज के दिन देखने को नहीं मिलने वाला। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहां पर बन रही है 67% सपोर्ट की। यहां पर कोई भी यात्रा आरंभ करना चाहते हैं तो एक चीज मान करके चले कि काम हो जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। जो मीटिंग है वो भी आपकी हो जाएगी, पर यात्रा में उस काम के अंदर विघ्न बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर इस चीज को आप फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं, तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। यह भी कहूंगा कि बिना बात के खर्चों से अपने आप को सुख सुविधाएं ज्यादा देना चाहते हैं, अपना मूड एलिवेट करने के लिए अगर शॉपिंग स्प्री पे निकलते हैं तो सावधान हो जाइए। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर देखने को मिलने वाली है। आज ही के दिन जहां पर सैलरी क्रेडिट होती है वहां पर यह परेशानी हो जाएगी कि सामने पहले से ही पूरा पूरा समंदर है जिसमें आपको अपने पैसे डुबाने हैं। लोन की ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड है, कहीं ना कहीं बच्चों की स्कूल फी है, ये सभी चीजें खर्चे पहले सामने तैयार हैं। तो पहले अपना मंथली ऑब्लिगेशन निभाएं, उसके बाद में खर्चों की यहां पर कोई भी रूपरेखा बनाइएगा। जो भी जवान है, नौजवान जिसे हम कहते हैं, यंगस्टर्स जो हैं, आज के दिन अपने गुस्से पर काबू रखें। कहीं पर भी दूसरे के लिए, दूसरे की साइड लेकर के झगड़ा करना, विवाद में उलझना आपके लिए परेशानी बन सकता है। स्वयं चोटिल भी होंगे तो वहीं लीगल प्रॉब्लम्स भी इस समय में उभर करके आपके लिए आ सकती हैं। सोच समझ करके आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% पॉजिटिव है। 67% पॉजिटिविटी के साथ में यह जरूर कहूंगा कि न्यायिक मामला कोई भी है, पुलिस केस है, कोर्ट केस है, फैमिली कोर्ट में कोई केस है, तो उनके अंदर आज के दिन सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा है। यंगस्टर्स इस समय में जो भी चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, एग्जाम्स में रिजल्ट अच्छे चाहते हैं, घर परिवार में शांति चाहते हैं, अपने पिताजी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, माताजी के लिए कोई गिफ्ट लाना चाहते हैं, आगे बढ़िए। आपके लिए यहां पर सफलता, आपकी जो प्रयास है उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग का आदमी जो भी है, बिजनेस करता है, शॉप चलाता है, रेडी चलाता है, शोरूम है, कोई भी हो जो स्वयं का मालिक है, वो आज के दिन अच्छी कमाई के साथ में वापस घर लौटेगा। घर खाली हाथ लौटने की संभावनाएं नीलबट्टा सन्नाटा है। इसका मतलब जरूर अपने घर पर वापस हाथों में कैश लिए आएंगे आप। ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा बेहतर है। और उससे भी ज्यादा बेहतर जो भी यहां पर एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तुशास्त्र, प्राणिक हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन्स इनका काम करते हैं, उनके लिए और भी शानदार आज का दिन जरूर बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए इस समय में बन रही है 100% पॉजिटिव। कोई भी नए काम की शुरुआत हो, शानदार सफलता मिलेगी। अटका हुआ पेमेंट है जिसको निकलवाना चाहते हैं, बार बार कॉल करते हैं, जाते हैं, नहीं निकल रहा, आज के दिन जाइए, जरूर आपको आपका पेमेंट मिलेगा। चाहे पार्ट पेमेंट ही क्यों ना मिले, पर पेमेंट वापस जरूर मिलेगा। ये जाना आपका व्यर्थ नहीं कहलाएगा। यही जो भी नौकरी करने वाला इंसान है, आज के दिन देखिएगा कैरियर में ग्रोथ मिल सकती है। प्रमोशन, इंसेंटिव, बोनस, अच्छे प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें आपके लिए बस तैयार हैं। आपको आगे बढ़ करके उनको हाथ लगाना है, अपने पास लेना है। यहां पर यह भी कहूंगा कि दांपत्य दृष्टि से बात की जाए, पारिवारिक स्थिति की बात की जाए, सामाजिक स्थिति की बात की जाए, तो ओवरऑल डेवलपमेंट आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। नई चीजें डेवलप हो रही है, पॉजिटिव न्यूज डेवलप हो रही है, यह आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहीं पर ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ में बिताने का आपको अवसर मिल रहा है। और यही अवसर आगे जाकर के कन्या राशि का चंद्रमा कल सुबह आएगा तो और ज्यादा पॉजिटिविटी बन जाएगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर बन रही है 58% सपोर्ट की। यहां पर जो भी इंसान गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट से लेन देन करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है, आज के दिन मान करके चलिए कि आपके साथ में ऐसी स्थिति हो रही है कि ना ही कहीं और जा सकते हैं और ना ही घर पर पहुंच सकते हैं। दबाव, प्रेशर, काम का लोड इतना ज्यादा है कि सांस लेने तक की फुर्सत ना मिले, वो सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो सकती है इस समय में। इसका मतलब ये नहीं कि हर जो ये जॉब करने वाला है, हर सरकारी नौकर जो है, उन सभी के लिए समस्या हो। हर किसी की कुंडली अलग होती है, हर किसी की दिनचर्या अलग होती है। तो यहां पर अपने सीनियर्स का जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मिल रहा है। तो वहीं नौकरी करने वाला प्राइवेट सेक्टर में भी जो है, वो भी यही तरीके से परेशान होगा कि आज के दिन सपोर्ट नहीं मिल रहा। चाहे पिताजी का सपोर्ट कहें, चाहे अपने सीनियर्स का सपोर्ट कहें, अपने कलीग्स जो हैं, जो आपसे ज़्यादा सीनियर हैं, ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट और गाइडेंस आज के दिन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण अपने कामों में मिस्टेक्स होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहां पर मानसिक परेशानी और कंफ्यूजन तो हावी है ही, वहीं लोगों को आज के दिन अवसर मिल रहा है आपको लूटने का, यानी कि कहीं ना कहीं मॉनेटरली आपका फायदा उठाने का, पैसों से आपको नुकसान देने का। तो इसके लिए पहले ही संभवतः अपने आप को संभाल करके आगे चलें, सोच समझ करके आगे चलें। लोगों की परख आपको ज्यादा बेहतर है, ये चीज आपके राशि का गुण है। तो इसके कारण यही कहूंगा कि सोच समझ करके कहें, पहले परखें, उसके बाद में कहीं पर भी कैसे भी पैसे देने के लिए आगे बढ़ें। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओनली एंड ओनली 33% सपोर्ट की है। ये सपोर्ट की सिचुएशन कुछ हद तक कल के दिन जब कन्या राशि में चंद्रमा जाएगा तब आपके लिए बेहतर होती नजर आ सकती है। पर बेहतरीन जो हम बात कहें, या फिर डेवलपमेंट, वापस पॉजिटिविटी की तरफ जाने की बात कहें, वो आपको 4 तारीख को ही सुबह से देखने को मिलने वाली है, जब तुला राशि का चंद्रमा आएगा। तो यहां तक आपके लिए सिचुएशन ऐसी हो रही है कि खास तौर पे खर्चे ज्यादा हैं, झूठे इल्जाम लग रहे हैं। तो वहीं लोग आज के दिन आपको बॉस अराउंड कर रहे हैं, आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं या फिर सीनियर्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले हैं। हर कोई आज के दिन आप पर दबाव डालेगा और आप उस दबाव को चुपचाप बैठ करके सहन करने वाले रहेंगे। ये आज के दिन देखा जा सकता है। यहां पर विस्फोटक रिएक्शन देने से बचना है, खास तौर पे महिलाओं को, और महिला से विस्फोटक रिएक्शन आपके लिए कानूनी मामलों के दरवाजे खोल सकता है। कहीं ना कहीं नौकरी करने वाला है तो ये सिचुएशन तक आ सकती है कि अंडर रिव्यू चले जाएं, सस्पेंड कर दिए जाएं। ये सिचुएशंस उभर करके सामने आ सकती हैं। तो सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। चाहे घर की महिला हैं क्यों ना हो, बहन है, माता जी है, लाइफ पार्टनर है, बहुत सोच समझ करके बात कीजिए। कुछ भी ऐसा बोलना जिससे आपको मालूम है कि विवाद छिड़ सकता है, या तो फिर ये सॉफ्ट पॉइंट है, इसको अगर मैं हर्ट करता हूं तो जरूर वापस रिएक्शन मिलता है, उससे बच करके रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए 80% यहां पर पॉजिटिव बन रही है, और यही सिचुएशन कल के दिन जब हम देखेंगे कन्या राशि में चंद्रमा जाएगा तो आपके लिए सिचुएशन 8th हाउस की होगी, जो आपको फेस करनी होगी। तो आज के दिन चाहे हम दाम्पत्य जीवन में कहें, पार्टनरशिप बिजनेस में कहें, खास तौर पे जो इंसान लिक्विड से रिलेटेड काम करता है उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। व्यापारिक और सरकारी लेन देन में भी आज के दिन आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। अटका हुआ पेमेंट रिलीज हो सकता है। कहीं ना कहीं पे जो आप डिमांड कर रहे थे और आपकी क्रेडिट लिमिट आपको परेशानी दे रही थी कि इतना काम करने के बावजूद मुझे क्रेडिट लिमिट क्यों नहीं मिलती, तो ये समस्या कुछ हद तक आज के दिन सुलझ सकती है। नए सोर्सेस से इनकम पाना, कहीं ना कहीं पर अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस पाना, लोन से यहां पर मुक्त होना, ये समस्याओं का समाधान आज के दिन आपको जरूर मिलने वाला है। वाहन का सुख भी मिलेगा, तो घर परिवार में भी आज के दिन सुख और सुविधाओं के साथ में आप अपना दिन बिताएंगे। यहां पर यह कहूंगा कि जो भी यहां पर प्राइवेट जॉब करता है,
जो आईटी से रिलेटेड जॉब करता है, जो बैकएंड में जॉब करता है, उस इंसान के लिए आज का दिन बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए और ज्यादा शुभ रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। सिचुएशन आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिव। पारिवारिक जीवन में सुख शांति प्राप्त होगी, तो वहीं यात्राओं में भी सुविधाएं सारी मिलेंगी। अच्छी कमाई होगी व्यापारी वर्ग की, तो यहां पर जो नौकरी करने वाला है वो भी अपने कंपटीशन से आगे आज के दिन बढ़ने में सफल जरूर होगा। फिर वो चाहे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना हो, स्वयं को आगे बढ़ाना हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज करियर में फाइंड करनी हो, तो हर तरीके से आज का दिन नौकरी करने वाले के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। हेल्थ वाइज समस्या इस समय में नहीं रहेगी, तो वहीं पर कहीं ना कहीं किसी महिला के हाथों से आज के दिन आपको कुछ ऐसी खबर या तो फिर कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जो आपके लिए करियर वाइज बहुत ज्यादा शानदार सिद्ध हो। यहां पर हम इंफॉर्मेशन को अगर मान करके चलते हैं कि महिलाओं के हाथों कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप मान करके चलिए कि वो सौभाग्य है आपका कि आपको उन्होंने लायक समझा कि ये इंफॉर्मेशन जो थी वो आपको दी गई है। इस इंफॉर्मेशन का अगर सही इस्तेमाल करें तो आप अपने आप को करियर में एडवांस करने के लिए जरूर देख सकते हैं। ओवरऑल दिन शानदार है। यहां पर पिंक कलर का इस्तेमाल करके इसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि चंद्रमा का कुंडली में 12 ही भावों पर क्या असर होगा। कल हमने बात की थी प्रथम भाव यानी कि राशि भाव कहिए, लग्न भाव कहिए, वहां की, द्वितीय भाव की और तृतीय भाव की। आज हम बात करने जा रहे हैं चतुर्थ भाव, पंचम भाव और षष्ठ भाव की। अब चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली के अलग अलग भावों पर अलग अलग रूप से पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा महत्व है और चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष में मंत्री का पद दिया जाता है, मन का कारक कहा जाता है। तो जिस तरीके से मन के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते, उसी तरीके से चंद्रमा के बिना भी ज्योतिष शास्त्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मन के कारक को अगर आपने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, उसके प्रभाव को नहीं देखा, तो आप कैसे पता करेंगे कि आगे यानी कि भविष्य में क्या होगा। जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है, उसी तरीके से चंद्रमा को मंत्री कहा जाता है, मंगल को सेनापति कहा जाता है, बुध को बुद्धि कहा जाता है और गुरु को देव गुरु कहा जाता है। यहां पर चंद्रमा मन और भावना का प्रतीक है। चंद्रमा अपना घर यानी कि अपनी राशि कर्क राशि है, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, पावरफुल रहेगा। वहीं वृष राशि में उच्च का हो जाएगा। अब चंद्रमा का स्वभाव क्या है? संवेदनशील है, सेंसिटिव है, ठंडा है, प्रवृत्ति ठंडी है। ऐसे में चंद्रमा जो है मन, जल, गर्भाधान, शिशु अवस्था, व्यवहार, उत्तर और पश्चिम दिशा, माताजी, दूध और मानसिक शांति, विदेशी यात्राओं का कारक कहा जाता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थित 12 भावों में कैसे अपना फल देगा, यही आज के दिन हम बात करने वाले हैं। वैसे ये फल सामान्य फल ही होगा, क्योंकि ग्रह का फल अन्य ग्रहों की दृष्टि के साथ में होने पर बदलता है। चंद्रमा किसी घर में अकेला बैठा होता है और उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो जातक सौम्य प्रकृति का होगा। पर अगर मंगल के साथ में बैठा है या दृष्टि संबंध है, तो झगड़ालू होगा, क्रोधी होगा, स्वभाव उसका उग्रवादी होगा। अब हम बात करने वाले हैं 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस की। सबसे पहले शुरू करते हैं चतुर्थ भाव से। ऐसे में जिस भी इंसान की कुंडली में 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, उसको पुत्र, स्त्री, धन और विद्वान होने का सुख प्राप्त होता है। जातक का सर्वत्र गुणगान होता है, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त करता है, तो समय समय पर दान देता है। सभी प्रकार के सुख को वो स्वयं प्राप्त करेगा और इसके मित्र अच्छे होंगे। ऐसे ही इंसान को वाहन का सुख जरूर मिलता है अपनी जिंदगी में। ऐसा इंसान सरकार में मंत्री पद या तो फिर सरकारी नौकरी को भी प्राप्त करेगा। मंत्री पद या तो फिर नौकरी चंद्रमा की स्थिति पर यहां पर निर्भर करेगी। अब ऐसा इंसान स्वभाव से
दयालु होगा, परोपकारी होगा और सेंसिटिव होगा, भावुक होगा। आत्मविश्वास और संतोष कुछ ज्यादा ही है। ऐसे में जो इंसान है वो मातृभक्त होता है और माता से उसे संपत्ति प्राप्त भी होती है और माता के कारण ही उसका भाग्योदय भी होता है। ऐसा इंसान जल से संबंधित कोई काम करे तो अचूक धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। समुद्री व्यापार, यहां पर इसका मतलब है जहाजों के द्वारा सामान लेकर के दूसरे देश में बेच करके धन कमाना, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे इंसान को आयात और निर्यात का कार्य करना चाहिए। ऐसे इंसान को रत्नों के कारोबार से भी बहुत ज्यादा धन कमाने का अवसर जरूर प्राप्त होगा। अब 4th हाउस में वृष राशि का चंद्रमा हो तो ये इंसान को ससुराल से धन संपत्ति प्राप्त करवाता है। ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद में ही होता है। यहां चंद्रमा मेष राशि, सिंह राशि, धनु, इन 3 राशियों में से किसी का हो तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती या उससे किसी कारणवश छोड़ना पड़ता है। अंत में जिस भी जातक के कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में हो उससे अपनी माता को देवी मान करके हर रोज उनका आशीर्वाद लेना ही चाहिए और किसी भी काम को करने से पहले माता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूले तो काम आपका अचूक रहेगा। माता के आशीर्वाद से अपने बिगड़े काम आप बन पाएंगे। यहीं पर माता का दिल कभी भी नहीं दुखाएं तो आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होगा। अब बात करेंगे पंचम भाव की यानी कि 5th हाउस की। तो यहां पर जिस भी इंसान की कुंडली के 5th हाउस में चंद्रमा है ऐसे इंसान को संतान सुख जरूर मिलेगा। इसी इंसान को अगर देखें तो संतान सुख तो मिल रहा है, वहीं संतान से सुख ये भी प्राप्त होगा। ऐसे में ये जो इंसान है इसको कन्या की प्राप्ति भी जरूर होगी, यानी कि बच्ची जो है वो भी जरूर होगी परिवार में। ऐसा इंसान अपनी संतान और पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और वहीं तेजस्वी और बलवान भी होता है, उनको प्रोटेक्शन देने वाला भी होता है। सभी कामों में सावधान रहने वाला रहेगा। तो चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो जातक उत्तम आचरण वाला रहेगा। ऐसे इंसान को अगर प्रेमी कहें या प्रेम का पुजारी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसे हैं और अच्छे हैं। यहां पर ये जो इंसान है मौज मस्ती करने वाला रहेगा। स्वभाव जो है वो मौज मस्ती वाला है, एंटरटेनमेंट और लाइवली रहता है, बुद्धिमान भी होता है तो वहीं साहसी भी है, कभी भी गलत का पक्ष नहीं ले सकता। ऐसा इंसान जितेंद्रिय, सत्य बोलने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला होगा और वहीं पर विविध वस्तुओं को संग्रह करने वाला भी होगा। यहां पर अशुभ चंद्रमा अवसाद या तो फिर मानसिक रोग दे सकता है। यहां पर 5th हाउस का चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में है तो दुष्ट बुद्धि वाला होगा, गलत सोच वाला, गलत आचरण वाला, क्रिमिनल माइंड जिसे कहा जाता है वैसा हो सकता है। कोई भी काम बिना रुकावट के नहीं हो पाएगा। यहां जिद्दी स्वभाव भी हो जाएगा, निराशावादी हो जाएगा और नेगेटिव थिंकिंग के कारण कभी कभी मेंटल डिसऑर्डर होने की यहां पर संभावनाएं भी प्रबल रूप ले लेंगी। अब यहीं चंद्रमा वायव्य तत्वीय राशि में है तो पुत्र सुख में कमी होगी। चंद्रमा यहां जुड़वा संतान भी देता है, तो वहीं चंद्रमा पृथ्वी तत्व राशि में है तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और अग्नि तत्व में अगर है चंद्रमा तो शिक्षा अधूरी रह सकती है। वायु तत्व राशि में चंद्रमा है तो कम बोलने वाला है पर काम ज्यादा करने वाला है और वहीं काम बड़े ही शानदार तरीके से करने वाला होगा। अपनी पत्नी रूपवान पाएगा, गुणवान पाएगा, तो वहीं अगर ये महिला की कुंडली है तो अपना जीवन साथी रूपवान पाएंगे और गुणवान पाएंगी। अब बात आती है 6th हाउस की। तो आज के दिन हम 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस 3 ही ग्रहों की, 3 ही भावों की बात कर रहे हैं। तो इन 3 ही भावों की बात करते हुए कल के एपिसोड में आपको 7th, 8th और 9th हाउस के बारे में बात करेंगे। आज 6th हाउस की बात करें तो ऐसे में जिस भी इंसान की कुंडली के 6th हाउस में चंद्रमा स्थित है, हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली की, तो ऐसे में सेवक के रूप में कार्य करता है, कभी भी अच्छा फल नहीं मिलता और इसका मुख्य कारण है षष्टम भाव, यानी कि रोग, ऋण, रिपु, लड़ाई झगड़ा, शोक, ये भाव है।
वैसे माता के साथ में संबंध सामान्य होगा और माता रोग, दुख या तो फिर किसी अन्य कारण से परेशान रहती रहेंगी। तो ऐसा व्यक्ति इससे बहुत ही दुखी भी होगा और शीघ्र अपनी माता के कष्टों को दूर करने का प्रयास करता रहेगा। पर यहां पर यह चीज बता दूं, जब हम गोचर कुंडली की बात करते हैं, जो हम डेली आज के एपिसोड्स में आपको बताते हैं, जो यहां पर कुंडली आती है वो है गोचर कुंडली। ये जो हम बात कर रहे हैं ये है जन्म कुंडली की, तो कहीं कंफ्यूज ना हो आप, तो उस वजह से बार बार इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं। अब बात आती है 6th हाउस में चंद्रमा की वापस से, तो ऐसे में इंसान जो है मानसिक संताप भी प्राप्त करता है, सदा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है और ये नेगेटिव थिंकिंग करता है। चेहरे पर चिंता झलकती रहेगी और इसके कारण कहीं ना कहीं लोग इनका फायदा उठाते जरूर नजर आएंगे। ये बाहर से सख्त दिखने वाला इंसान है पर मन से बहुत ज्यादा भावुक है और बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, यानी कि मैनिपुलेट बहुत इजीली से हो जाते हैं। ये नहीं कि ये इंसान मैनिपुलेट करता है, ये इंसान मैनिपुलेट होता है, इस्तेमाल होता है। वहीं समाज और परिवार में हो रहे सामाजिक विषमताओं के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, पर आवाज उठाने से डरता है। घर के अंदर ही पिता और माता का झगड़ा हो, जानता है कि कौन सही है और कौन गलत है, फिर भी कुछ कह नहीं सकता, डरता है कि इसके ऊपर क्या एक्शन हो जाएगा। तो वहीं न्याय की बात तो करता है पर न्याय के लिए लड़ नहीं सकता। जैसे ही बात आ जाए, स्पॉटलाइट इन पे आ जाए तो पीछे हट जाएंगे। यहां पर इस स्थान का चंद्रमा जातक को अपने कार्य से कभी भी संतुष्टि नहीं प्राप्त करने देता। व्यक्ति नौकरी करता है तो बार बार नौकरी में बदलाव देखेगा, अचानक कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, कोई निर्णय लेना है तो इष्ट मित्रों से पूछने के बाद में कोई फैसला करेगा, तो वहां पर भी हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करेगा। पर यहां पर यह भी बात है कि यह इंसान अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को बड़ी आसानी से पहचान लेता है। अब षष्ठम भाव में चंद्रमा का संबंध लग्नेश तथा कर्मेश से अगर संबंध बनता है तो ये इंसान को एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं। किसी डॉक्टर की कुंडली में इस भाव में चंद्रमा है तो वो मान सम्मान और यश को जरूर प्राप्त करता है, साथ ही एक अच्छा समाज सेवक भी बनता है। सामाजिक कार्यक्रम में ये बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्ट लेता है। कोई भाई है, बहन है, फ्रेंड्स हैं, किसी के काम के लिए ये कभी भी मना नहीं करता और ऐसा जातक सदा पेट से संबंधित परेशानियों से, रोगों से हमेशा पीड़ित रहता है। ऐसे में एक और चीज बता दूं, आंखों की बीमारी और आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना, आंखों में दर्द रहना, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाना, ये जो परेशानियां, ये जो शिकायतें हैं, ये भी इनको आगे की उम्र या तो फिर ये कहूं वृद्ध अवस्था में जरूर होती हैं। यहां पर उद्देश्य आपको बतलाना यह है कि कौन से भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव है, क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही कहीं पे हो सकता है। मेरा ये मानना है कोई भी चीज बुरी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है, और हर किसी की कुंडली में बात यही है कि हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई कमी जरूर हो सकती है, पर उसके वापस ऑपोजिशन में अच्छाई जरूर होती है, और यही आप सभी की कुंडली में भी है। अगर कभी परेशान होते हैं तो वापस परेशानी हटाने वालों का साथ आपके पास में जरूर होता है। कभी बहुत ज्यादा लॉस होता है तो वापस लॉस को रिकवर करने के लिए मन में हिम्मत जरूर होती है। बात इतनी सी है कि जब खराब समय आता है, उस खराब समय को टालने के लिए या तो फिर उससे बचने के लिए सही ज्योतिषीय विश्लेषण आपकी मदद करता है। जिस इंसान को रास्ता ही नहीं मालूम है, उस इंसान को रास्ता दिखाता है। बस ज्योतिषी का यही फर्ज है, या ये कहूं कि यही ड्यूटी है कि सामने जो उसके जजमान आता है, जो भी उसके सामने अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए आता है, उसको सही तरीके से पूरी आस्था के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में मार्गदर्शन करे। आज के दिन बस इतना ही कहूंगा। इस एपिसोड में हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।